वेलकम बैक। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। पोलियो से बचने के लिए सिर्फ एहतियात जरूरी है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब किया है। कहा, मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पोलियो से बचाव के कतरे ना पिलाने वाले वालिदैन इनका मुस्तकबिल दाव पर लगा रहे हैं। हर मर्ज का इलाज मौजूद है, लेकिन पोलियो का कोई इलाज नहीं। पोलियो फ्री पाकिस्तान के हदफ का हुसूल इज्तिमाई कोशिशों से ही मुमकिन है। में जिस इलाके में मैं और आप हैं, 1100 वालिदैन ने मना कर दिया कि अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाएंगे। क्यों भाई? दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग में बात बसी है? अच्छा भाई, तुम्हारे पास नेगेटिविटी क्या कहते हो कि भाई इससे जो है वो नस्ली इसमें बीमारी है, इसमें खुदा न खास्ता बीमारी है, ये जो है वो कोई यहूदियों की साजिश है, ये कोई जो है वो बाहर से फंड लेकर पाकिस्तान में हमारे बच्चों को हमारे बच्चों को नामर्द बनाने की साजिश है, हमारी फैमिली प्लानिंग को खराब करने की खुदा न खासा साजिश है। ये दीन में इसकी कोई जगह नहीं है, ये जो है वो माशरे में इसकी कोई जगह नहीं है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें ना दिमाग में बैठी हुई। अच्छा भाई, अगर ये सारी बातें मान लेते हैं तो मैं कितना जालिम इंसान हूं, कितना बुरा इंसान हूं भाई। मुस्तफा कमाल कितना बुरा इंसान है कि वो यहूदियों का एजेंट भी है, खुदा न खास्ता वो अपने बच्चों का, अपनी कौम के बच्चों का दुश्मन है, जहर पिला रहा है उसको। खुदा न खास्ता वो जो है वो बैरूनी साजिश के तहत पैसे लेकर, हराम लेकर, खुदा न खास्ता अपने बच्चों को जहर पिला रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दें कि एसएसपी साउथ महरोज अली ने पोलियो मुहिम के दूसरे रोज भी पोलियो कैंप का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा भी लिया, पोलियो के कतरे भी पिलाए। एहलकारों को सख्त हिदायत की कि पोलियो वर्कर्स और वालिदैन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि इंसदाद पोलियो मुहिम बिला तातुल और कामयाबी से जारी रह सके। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, इंसदाद पोलियो टीमों की मुकम्मल हिफाजत के लिए मलेर पुलिस की जानिब से मौसू सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। एसएसपी मलेर डॉक्टर अब्दुल खालिक कहते हैं, पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी के लिए 700 से ज्यादा अफसरान और जवान, लेडीज पुलिस और इंटेलिजेंस स्टाफ तैनात किए गए हैं। मोबाइल और मोटरसाइकिल गश्त में इजाफा कर दिया गया है। टीमों को महफूज माहौल फराहम करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जराइम की दुनिया से भी आपको खबर दें कि शाहराह नूरजहां पुलिस ने मनशियात बेचने वाले पेटीबंद भाई को पकड़ लिया है। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम इब्राहिम रशीद महकमा पुलिस में बहैसियत कांस्टेबल गार्डन में तैनात है। दीगर 2 मुलजिमान में खुर्रम रशीद और मुजम्मिल मसीह शामिल हैं। कब्जे से आला क्वालिटी के 4 किलो से ज़ायद चरस, नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। SIU CIA पुलिस ने कार्रवाई करके बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाले गिरोह को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक गिरोह दुकानों पर भी डकैती की वारदातों में मुलविस था। असलहा, 7 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुलजिमान में शहबाज, शहजाद और हिदायतुल्लाह शामिल हैं। मुलजिमान की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई है। शहर कायद में एक और डकैती की बड़ी वारदात पेश आई। एहसानाबाद फेज़ 1 में कायम फैक्ट्री में डकैती की बड़ी वारदात पेश आई। 25 से ज़ायद मुसल्लम मुलजिमान ने फैक्ट्री को लूट लिया। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक मुलजिमान ने फैक्ट्री के चौकीदार को कई घंटे यरगमाल बनाकर तशद्दुद का भी निशाना बनाया। मुसल्लम मुलजिमान 25 मशीनें, 3 कीमती लैपटॉप्स और दीगर सामान लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की इत्तला साइट सुपर हाईवे थाने को दे दी गई है। दरख्शां पुलिस ने दौरान गश्त साहिल समंदर के करीब से मुलजिमान से मुकाबला किया है। जख्मी मुलजिम जहांसेब को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई। SSP साउथ के मुताबिक मुलजिम का आदि जराइम पेशा है, इससे कबल भी गिरफ्तार हो चुका है। मुलजिम का डिलीवरी राइडर्स और शहरियों को निशाना बनाकर दर्जनों डकैतियों का भी एतराफ है।
और खबर दें आपको, AVCC पुलिस की कार्रवाइयों के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों से अगवा होने वाले 10 मुग़वी बाजियाब करवा लिए गए हैं। टेक्निकल ह्यूमन इंटेलिजेंस पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। हुकाम का ये कहना है मुख्तलिफ में बच्चे और बच्चियाँ भी शामिल हैं, सबको बहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद राशिद और डेक्शन उर्फ अली शामिल है। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद इंकशाफात की तवक्को भी की जा रही है। तफ्तीश का सिलसिला जारी है। कराची का इलाका जहाँ पर AVCC पुलिस ने कार्रवाइयाँ की हैं, मुख्तलिफ इलाकों से अगवा होने वाले 10 मुख्फी बाजियाब करवा लिए गए हैं। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। हुकाम का कहना है कि मुख्फियों में बच्चे और बच्चियाँ शामिल हैं, सबको बाहिफाजत बाजियाब करवाया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद राशिद और डेक्शन उर्फ अली शामिल है। हुकाम का ये कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद इंकशाफात की तवक्को है। तफ्तीश का सिलसिला जारी है। AVCC पुलिस की कार्रवाइयों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में AVCC पुलिस ने कार्रवाइयाँ करते हुए अगवा होने वाले 10 मुख्फी बाजियाब करवा लिए हैं, जिनमें बच्चे और बच्चियाँ भी शामिल हैं। सबको बहिफाजत बाजियाब करवाया गया है। आला हुकाम का ये कहना है कि टेक्निकल ह्यूमन इंटेलिजेंस पर कार्रवाइयाँ की गई हैं और इन कार्रवाइयों में मुग़वियों में बच्चे और बच्चियाँ बाजियाब करवाए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद राशिद और डेक्शन उर्फ अली भी शामिल है, जिनके साथ मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है और तवक्को यही की जा रही है कि गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। AVCC पुलिस ने कार्रवाइयाँ करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से अगवा होने वाले 10 मुख्फी बाजियाब करवा लिए हैं। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर ये कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिनमें मुख्फियों में बच्चे और बच्चियाँ भी शामिल हैं। सबको बहिफाजत बाजियाब करवाया गया है। कुछ मुलजिम भी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद राशिद और डेक्शन उर्फ अली शामिल है। हमारे नुमाइंदे एहसान यूनिस ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। एहसान यूनिस, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये रवा माह के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो 10 बच्चे जो है वो अगवा किए गए थे, जिस पर कराची में अगवा बराए तवान सेल के केसेस पर जो काम करने वाले एजेंसी है AVCC, इसकी जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये कार्रवाइयाँ की गई हैं और इस कार्रवाइयों के दौरान 10 मग़वियों को जो है वो बाजियाब करा लिया गया है। हुकाम का ये बताना है कि बाजियाब कराने वाले मग़वी बच्चों में अब्दुल मुईज़, असगर अली, मूसा, अयान, मोहम्मद रिहान, मुज़म्मिल, शोबान और तानिया समेत अलीशा और हमना नाज नामी बच्चे शामिल हैं, जिन्हें जो है वो बाजियाब कराया गया और इसके साथ साथ 3 मुलजिमान को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया, जिनकी शनाख्त मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद राशिद, डेक्शन उर्फ अली के नामों से जो है वो की गई है। ताहम AVCC पुलिस की जानिब से मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनसे मजीद तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान यूनिस। अहम खबर से आगाह करेंगे। अजीजाबाद के गुटखा फरोश उमैर उर्फ बबलू का रेंजर्स का खौफ पुलिस ने दूर कर दिया। बबलू का गुलशन शमीम और भंगोरिया गोड़ पे मुबैना पुलिस की मौजूदगी में कैबिन पर माल फरोख्त होने लगा। बबलू ने सफा मस्जिद, सिद्दीकाबाद, हुसैनाबाद और जौहराबाद में भी मुबैना पुलिस की मौजूदगी में माल की सप्लाई शुरू कर दी थी। आपको बताते चलें, अजीजाबाद के गुटखा फरोश उमैर उर्फ बबलू का रेंजर्स का खौफ पुलिस ने दूर कर दिया। बबलू का गुलशन शमीम और भंगोरिया गोड़ में मुबैना पुलिस की मौजूदगी में कैबिन पर माल फरोख्त होने लगा। बबलू ने सफा मस्जिद, सिद्दीकाबाद, हुसैनाबाद और जौहराबाद में भी मुबैना पुलिस की मौजूदगी में माल की सप्लाई शुरू कर दी। रेंजर्स की गुटखा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस सप्लाई के रास्ते क्लियर करवाने लगी। अहम खबर से आगाह करेंगे, अजीजाबाद के गुटखा फरोश उमैर और बबलू का रेंजर्स का खौफ पुलिस ने दूर कर दिया। बबलू का गुलशन शमीम और भंगोरिया गोड़ में मुबैना पुलिस की मौजूदगी में कैबिन पर माल फरोख्त होने लगा। बबलू ने सफा मस्जिद, सिद्दीकाबाद, हुसैनाबाद और जौहराबाद में भी मुबैना पुलिस की मौजूदगी में माल की सप्लाई शुरू कर दी। रेंजर्स की गुटखा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस सप्लाई के रास्ते क्लियर करवाने लगी। अजीजाबाद के गुटखा फरोश उर्फ उमैर और बबलू का रेंजर्स का खौफ पुलिस ने दूर कर दिया। बबलू का गुलशन शमीम और भंगोरिया गोड़ में मुबैना पुलिस की मौजूदगी में कैबिन पर माल फरोख्त होने लगा। बबलू ने सफा मस्जिद, सिद्दीकाबाद, हुसैनाबाद और जौहराबाद में भी मुबैना पुलिस की मौजूदगी में माल की सप्लाई शुरू कर दी। रेंजर्स की गुटखा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस सप्लाई के रास्ते क्लियर करवाने लगी।
अहम खबर से आगाह करेंगे। अजीजाबाद के गुटखा फरोश उमैर और बबलू का रेंजर्स का खौफ पुलिस ने दूर कर दिया। बबलू का गुलशन शमीम और भंगरुया गोट में मुबैना पुलिस की मौजूदगी में कैबिन पर माल फरोख्त होने लगा। बबलू ने सफा मस्जिद, सिद्दीकाबाद, हुसैनाबाद और जौहराबाद में भी मुबैना पुलिस की मौजूदगी में माल की सप्लाई शुरू कर दी। रेंजर्स की गुटखा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस सप्लाई के रास्ते क्लियर करवाने लगी। हमें ज्वाइन किया है चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नजीर ने। जी काशिफ नजीर, बताइएगा। बिल्कुल, अजीजाबाद का गुटखा फरोश उमैर और बबलू इसके पीछे रेंजर्स लगी हुई थी और इसको रेंजर्स का खौफ पुलिस ने इसका दूर कर दिया है। बबलू का गुलशन शमीम और बकोरिया कोर्ट में मुबैना तौर पर जो मौजूद केबिन है उसमें माल फरोश अब भी हो रहा है और बबलू ने पुलिस के बाद जो है वो रेंजर्स की जैसे ही प्रेशर हुआ है तो पुलिस का सहारा ले लिया है। पुलिस की तरफ से बाकायदा तौर पर जो है वो बबलू को सप्लाई के लिए जो है पुलिस की मदद फराहम की गई है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस केबिन पर बबलू के कारिंदों ने गुटखे की सप्लाई पहुंचानी होती है वहां पर पहले से पुलिस एहलकार मौजूद होता है और वो पुलिस एहलकार बाकायदा तौर पर बबलू के कारिंदों को मोटरसाइकिल पर गुटखा लेके आने के लिए रास्ते की क्लियरेंस देता है कि इस रास्ते पर रेंजर्स मौजूद नहीं है, आप वहाँ आसानी आ सकते हैं। जिसके बाद इनके सप्लायर जो है वो फौरी तौर पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद जो है वो गुटखे की सप्लाई देते हैं। इसी तरीके से जो बबलू है इसको प्रॉपर अजीजाबाद पुलिस का शेल्टर हासिल है और वो प्रॉपर हर जगहों पर जा जाकर बाकायदा तौर पर पुलिस जो है उनकी सप्लाई को यकीनी बना रही है। बहुत शुक्रिया चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नजीर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको आज होने वाली अहम समातों के हवाले से अपडेट करते चलें। शामिर भुट्टो को डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की गई। SBCA की जानिब से जवाब अदालत में जमा करवा दिया गया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील से जवाब और दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 23 सितम्बर तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर भर्तियों का मामला है। सिंध हाई कोर्ट में भर्तियों में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सिंध हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 9 सितंबर को जवाब तलब कर लिया गया। बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, जहां पर गैर कानूनी तामीरात करवाने के लिए नए खेल का इंकशाफ सामने आया है। SBCA अफसरान ने बिल्डर्स को जाली नक्शे बनाकर देने शुरू कर दिए हैं। जाली नक्शों की शिकायत और डेमोलेशन ना करने पर 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल होने वालों में असिस्टेंट डायरेक्टर जुबैर मुर्तज़ा, बिल्डिंग इंस्पेक्टर अलीम अख्तर शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 67 जाली नक्शा बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। नक्शों का रिकॉर्ड SBCA के पोर्टल पर मौजूद नहीं था। इंक्वायरी में यह इंकशाफ भी सामने आया है। दीगर खबरें भी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कराची में चुप ताज़िए का जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया। मजलिस से उलमा ने खिताब करते हुए शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को बयान किया। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम भी किए गए थे। कराची में चुप ताज़िए का जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पसीर हुआ। मजलिस से उलमा ने खिताब करते हुए शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को बयान किया। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम भी किए गए थे। और अब खबरें शामिल करेंगे जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर।
आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से फ़ज़ाएं महक रही हैं। गली गली नगर नगर जश्न मिलादुन नबी की तैयारियां अपने उरूज को पहुंच चुकी हैं। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। रब्बीउल अव्वल की मुनासबत से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर की मरकजी शाहराहें, गलियां, बाजार और मसाजिद रोशनियों में जगमगा रही हैं। हर तरफ दुरूद व सलाम की सदाएं गूंज रही हैं। सब्ज परचम और खूबसूरत बैनर्स जगह जगह अवेजा किए जा रहे हैं। यहाँ हर चेहरे खुशी से दमक रहे हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। फैजान मदीना में नात ख्वानी की महफिलें भी मुनक्किद की जा रही हैं, जहां उलमाए कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और शान बयान करने में मसरूफ हैं। फैजान मदीना के मुंतज़िमीन का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल तक महफिलों का इनाकात किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में 12वीं शरीफ का जो मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला होता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह 23 अगस्त से शुरू हो चुका है और 23 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक रोज़ाना ही यहाँ पर मदनी मुज़ाकरे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता सालों की तरह इस मरतबा भी जो हमारा जिस जगह में मैं इमामत करवा रहा हूँ, उस जगह पर महफ़िल मिलाद का इनकाद किया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पर लाइटिंग वगैरह करना, झंडे वगैरह लगाना, सिर्फ मस्जिद में ही नहीं बल्कि अहले महल्ला की तरफ से अहले महल्ला के ताउन के साथ हम इलाके के अंदर भी लाइटिंग करना, कुमकुमे लगाना, इसके अलावा झंडे वगैरह लगाना, झंडियाँ लगाना और गली महल्लों के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर इज्तिमाआत करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हमारे पास मुख्तलिफ़ मुल्कों से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से आशिकान रसूल की आमद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारा जो शेड्यूल है, जदवल है, इस्लामी भाइयों को सुन्नतों के पाबंद बनाना। माशाल्लाह 12 रबीउल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने झंडे वगैरह मस्जिद पर लगाए हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज़ में 12 रबीउल जारी है, उतारी है और बहुत ही गर्म में मिलाद शरीफ शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मिलाद शरीफ हर गली में होना चाहिए और हर मैदान में होना चाहिए। रब्बीउल अव्वल की तैयारियां ना सिर्फ मजहबी जज्बे का इजहार है बल्कि ये माशरे में इत्तेहाद, अखुवत और खिदमत खल्क का जज्बा भी पैदा करती हैं। इन तकरीबात के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीम को आम किया जाता है, जो माशरती इस्लाम में अपना किरदार अदा करती है। रबी अव्वल की बरकतें हर सू फैलने लगी। कोना कोना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के रंग में रंग किया। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रंग बिरंगी झंडियां, चरागों, सब्ज परचमों से माहौल महक उठा है। स्टॉल्स पर मिलाद के हवाले से खुसूसी अशिया की खरीदी उरूज पर पहुंच गई। कई मकामात पर महफिल मिलाद, नात ख्वानी और दुरूद सलाम की महफिल का भी इनकाद किया जा रहा है, जिसमें आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हो रही है। हुकूमती सतह पर भी सिक्योरिटी और सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि शहरी पूरे अमन और सुकून के साथ ये मुबारक दिन मना सकें। 12 रबीउल अव्वल मुसलमानों के लिए एक ऐसा दिन है जो मोहब्बत, अखवत और रहमत का पैगाम देता है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन को इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं और इस मौके पर हमें चाहिए कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अब्दुल्ला मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। गली गली और महल्ला महल्ला नातिया महफिल, दरूद सलाम की महफिल का इनकाद किया जा रहा है। सजा दिया गया है पूरे ही मुल्क को और कोना कोना रसूलुल्लाह की आमद के रंग में रंग चुका है। मजीद जानेंगे महानूर की इस रिपोर्ट में।
12 रबीउल अव्वल वो रोशन दिन जब दुनिया में रहमतों का सूरज तुलू हुआ और इंसानियत को नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में कामिल रहनुमाई नसीब हुई। आज 1500वां जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मुल्क में अकीदत और आराम के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिद हो या बाजार, हर जगह चरागा है, हर ज़बान पर दुरूद, हर दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी है। गलियाँ सब्ज़ परचमों से सजी हैं, खूबसूरत बैजेस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे हैं और रात के वक्त की रोशनियां गोया शहर को मदीने की झलक दे रही हैं। नात ख्वानी की महफिल में बच्चों, जवानों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद शरीक है। आवाज में इश्क है, आंखों में आंसू और दिलों में एक ही सदा, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहरी घरों में न्याज बांट रहे हैं। खाने, मीठे और मशरूबात के जरिए इस दिन की बरकतें दूसरों तक पहुंचाई जा रही हैं। कुछ जगहों पर लंगर चल रहा है तो कहीं दुरूद और सलाम की सदाएं सारा दिन फिजाओं में गूंज रही हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि अदल, रहम, सब्र, सच्चाई और खिदमत खल्क का पैगाम है। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नारों से नहीं बल्कि किरदार से जाहिर होता है। गली गली, नगर नगर जश्न मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर हैं। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी। शहर कराची में ईद मिलाद मनाने के लिए शहरियों की जानिब से खूब जोरों शोर के साथ तैयारियां जारी हैं। शहरियों ने गली, मोहल्लों, घरों और बिल्डिंगों को इंतहाई दीदाजेब अंदाज में सजाया है। बिल्डिंग सजाने वाले आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था कि की तरह इस साल भी हमने अपने इस अपार्टमेंट को बहुत अच्छे से सजाया है, बहुत मेहनत की है इसको सजाने में, क्योंकि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धूमें बाहर हैं, आप देख रहे हैं। और हर साल की तरह हमने इस साल भी कोशिश की है अपने इस अपार्टमेंट को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से सजाएं। को ये अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमने अपने फ्लैटों को सजाया है। और ईद मिलादुन नबी इस साल तो खुसूसन 1500वां जश्न ईद मिलादुन नबी है जो हमारी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आया है। बच्चे हों या बड़े सभी खुशी से सरशार हैं। कहीं नातख्वानी की महफिल तो कहीं जुलूस मिलाद है। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ जुल्फ़िकार पीरज़ादा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। हर सू दरूदो सलाम का दौर दौरा है। गली मोहल्ले सभी कुछ सजा दिए गए हैं। बाजारों में भी रश बढ़ चुका है। स्टॉल सजा दिए गए हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। परचमों की है बहार है खुशी ये शानदार, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो फुहार, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो फुहार, हर तरफ समा। रबीउल अव्वल की मुनासबत से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। स्टॉल्स पर बैजेस, झंडे और लाइटों की खरीदारी के लिए आवाम का रश दिखाई दे रहा है। बच्चे हों या बड़े, सभी नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। स्टॉल्स पर मौजूद आवाम का कहना है कि इस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां यौम विलादत बासादत भरपूर जोश खरोश से मनाएंगे। माशाल्लाह से रबीउल अव्वल की तैयारियां जोश व खरोश से मनाई जा रही हैं और 1500 साल में रबी अव्वल है। हम आए यहाँ पे लाइटें लेने, झंडे लेने, घर में बच्चों के लिए बेज वगैरह लेने के लिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माह रबीउल अव्वल की क्या बात है। माशाल्लाह ये इस दफ़ा 1500 साला जश्न विलादत मनाने की धूमधाम है और हम भी इसको अच्छे अंदाज में मनाएंगे और तैयारी भी कर रहे हैं इस हवाले से इंशाअल्लाह। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि रबीउल अव्वल हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी तालीमात और उनके इखलाक को अपनी जिंदगियों में अपनाने का दर्स देता है। कैमरामैन अयान खान के साथ आमिर अवान, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मजबूत रुझान देखने में आया है। 100 इंडेक्स 1004 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 1,50,975 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।
सोने की कीमतों के हवाले से भी आपको अपडेट करते चलें। पाकिस्तान में सोने के नर्ख मुस्तहकम रहे। फी तोला सोने की कीमत 3,70,700 रुपये पर बरकरार है। 10 ग्राम सोने की कीमत बिना रद्दोबदल के 3,17,815 रुपये पर मुस्तहकम रही। अंजुमन मुल्क उस्मानिया इत्तेहाद अपने रजिस्टर्ड की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया। अंजुमन मलिक उस्मानिया इत्तेहाद रजिस्टर की तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया, जिसमें बिरादरी के मौजूदीन ने शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन मशावरती कौंसिल मलिक मोहम्मद यूसुफ ने मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ये जो तो आज का जो प्रोग्राम है, ये जो तो आज की 3 कमेटियाँ कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, एक मशावरती कौंसिल, एक मलिक पंचायत कमेटी और तीसरी यंग मलिक यूथ वेलफेयर, जिनके सदर जावेद नवाब साहब हैं और पंचायत कमेटी के चेयरमैन जनाब मास्टर अख्तर साहब हैं। लिहाजा जो तो ये कमेटी तश्कील दे दी गई है और इसके ऊपर काम होगा। कराची अंजुमन के हवाले से ये कमेटियाँ काम करेंगी। सदर यूथ मलिक जावेद नवाब का कहना था कि मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, जनाब मास्टर साहब और जनाब मोहम्मद जावेद साहब को चेयरमैन, सदर और मसालती चेयरमैन के ओहदों के लिए, और मलिक बरादरी के लिए मैं ये कहूँगा ये आज खुशगवार मौका है कि आज हम 12 साल के बाद एक जगह पे एक प्लेटफार्म पे जमा हुए हैं और इंशाअल्लाह मलिक बरादरी के लिए भरपूर जिद्दोजहद जारी रखेंगे और हर तरह की फलाह व बहबूद और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जो मुमकिन हो सकेगा वो करेंगे। चेयरमैन पंचायत कमेटी मलिक मास्टर मोहम्मद अख्तर का कहना था, ये हमारे बिरादरी के जो मसाइल हैं उसके हल करने के लिए ये पंचायती कमेटी जो है कायम की गई है। तलाक के हवाले से और भी बहुत से दूसरे मसाइल हैं, उसके हिसाब से जो है ये कमेटी कायम की गई है। इसमें जो भी अच्छे काम होंगे वो हम करेंगे। मुंतखब काबीना ने इस अज़म का इजहार किया है कि इलाके और बरादरी अपनी तमाम सलाहियतों को बरोए कार लाएंगे। कैमरामैन अयान खान के साथ जुल्फ़कार पीरज़ादा, मेट्रो वन न्यूज़, कराची।